अब ये बोलते हैं कि 1931 कभी बोलते हैं, कभी 32 बोलते हैं, तब थे षड्यंत्र हुआ, फिर जब उसको काउंटर कर दिया तो अब बोलते हैं आजादी के बाद हुआ। जाति को आदिवासी स्टेटस दिया नहीं, जाता है देखिए- और भोक्ता जनजाति दावा करते हैं कि हरिश्चंद्र के जो बेटे थे, एक बेटे रोहतास, वे उनके वंशज हैं। और भोक्ता जाति का भी बहुत हिंदुआइज हुआ है, बावजूद इसके उनको एसटी स्टेटस मिल गया, तमाड़िया को मिल गया। नहीं, जो भी बोल दे आज की डेट में, मगर इतिहास को कितना तोड़ मड़ोड़ करेंगे बताइए, आखिर कितना कर पाएंगे। अभी जब मन चाहे तो उसका हवाला भी देते हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स का, और जब उनको लगता है कि काउंटर कर दिया तब वो अपनी तरह से बोलने लगते हैं कि बाकी कुर्मी है, यहाँ कुर्मी है। कई उस समय कुर्मियों की ऐसी कोई बात वकालत कुछ नहीं, आदिवासी की बात कही थी। हाँ, वो हम जानते हैं अच्छी तरह से। और रामदयाल मुंडा ने भी स्पेसिफिक कुर्मी के लिए नहीं कहा था, वो नेबरिंग ट्राइब्स नेबरिंग ट्राइब्स, हाँ एग्जैक्टली, उस बात को समझना है। अभी आप लोग राजभवन से महामहिम राज्यपाल से मिल के आ रहे हैं। इसके पहले आप लोग ने झारखंड में एक बड़ी रैली की थी, उसके पहले भी आदिवासी समुदाय की ओर से बाइक रैली, आदिवासी समाज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच आप लोग महामहिम राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं, क्या मकसद था, क्या? नहीं, देखिए, ये जो असंवैधानिक तरीका है, तौर तरीका अपनी बातों को मनवाने का, जबकि तथ्य जो है, फैक्ट्स जो है, इनके मांग के विरुद्ध है, बिल्कुल ही विरुद्ध जाता है। ये भले ही 1913 का नोटिफिकेशन जो आपका भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में है, दूर से दिखाते हैं, पास से देखिए तो कुछ और निकलेगा। ठीक है, उसमें वो कुर्मी बतौर शामिल थे, तो क्या कारण है कि 1921 में इनका जो है कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के बतौर इनका जो है जनगणना होती है। उसके बाद 1931 में 1910 का भी जो आपका सेंसस रिपोर्ट था संथाल परगना का, उसमें भी इनको खेतीहर और चरवाहा कम्युनिटी के उसमें दर्शाया गया था। इसके बाद आपका 1931 में जब उड़ीसा और बिहार का संयुक्त रिपोर्ट जो होता है, उसमें 2 इंपीरियल टेबल बने आदिवासियों के, तो उसमें दोनों में कहीं नहीं शामिल है यहाँ पर, बस इनको एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी के तौर पे वहां पर लिख दिया, क्योंकि इनका वास तो था ही। तो ये इस तरह का जो है सेंसस रिपोर्ट बताता है। अब ये बोलते हैं कि 1931 कभी बोलते हैं, कभी 32 बोलते हैं, तब थे षड्यंत्र हुआ, फिर जब उसको काउंटर कर दिया तो अब बोलते हैं आजादी के बाद हुआ। आजादी के बाद किसने किया? प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किया। तो पंडित नेहरू तो प्रधानमंत्री थे, मगर जो लौह पुरुष जिनको कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो थे वहां पर। अगर ये अन्याय होता तो वो उस समय हस्तक्षेप जरूर करते, तो इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई, बल्कि आपका इशारा सरदार पटेल की ओर है। आप कह रहे हैं कि सरदार पटेल के साथ रहते हुए कुर्मियों के साथ अन्याय क्यों हो गया? कुर्मी तो कह रहे हैं कि हम कुर्मी है, ये नहीं, सरदार पटेल तो कुर्मी थे। बिल्कुल, ये आज जो भी बोल दे आज की डेट में, मगर इतिहास को कितना तोड़ मड़ोड़ करेंगे बताइए, आखिर कितना कर पाएंगे। अभी जब मन चाहे तो उसका हवाला भी देते हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स का, और जब उनको लगता है कि काउंटर कर दिया तब वो अपनी तरह से बोलने लगते हैं कि बाकी कुर्मी है, यहाँ कुर्मी है। कई सारे दस्तावेज ऐसे हैं जिसमें बिहार, यूपी और झारखंड, छोटा नागपुर, पहले छोटा नागपुर के ही उसमें ज्यादा थे और संथाल परगना में, तो उस समय झारखंड बनने से पहले तो इनका बिल्कुल आपसी जो है एक ही स्वजातीय व्यवहार रहा है, वैवाहिक संबंध भी रहा है, बिल्कुल रहा है। कुर्मी में शादी ब्याह होता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके जो है इस बात को, और ये देखिए बोलते हैं हम वंचित समाज है, पिछड़े हैं आर्थिक रूप से या जो भी, तो कौन सा समाज में पिछड़े लोग नहीं हैं और कौन से समाज में टोटम नहीं है? मगर ये टोटमिक कुर्मी अपने आप को ट्राइब बोलते हैं, मतलब ये होता ना जबरदस्ती वाला, उस बात को डिक्लेयर करते फिरना। और साथ ही साथ जो है आपका 18वीं शताब्दी 1894 में इनका पहला महाधिवेशन होता है, कुर्मी क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन होता है आपका यूपी में। और इसी तरह से जो है आपके कई अधिवेशन ही लगातार करते हैं जिसमें पूरे देश से लोग शामिल होते हैं, चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, झारखंड में, रामगढ़ में भी हुआ है।
और इस तरह से जो है इसी में एक कुर्म वंशी क्षत्रियों का इतिहास किताब में मैंने पढ़ा है कि इन्होंने खुद ही, उनके जो लेखक ने कहा है कि 17वीं शताब्दी में इनका यहाँ पर आना हुआ। इनके ही स्वजाति एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा कि 18वीं शताब्दी से पहले ये इनका कोई वास नहीं था और अंग्रेज ही इनको इधर लेके आए। अलग अलग बातें हैं, मगर 17 से 18 बात जो आती है मैडम, कुर्मियों का विरोध इसलिए क्या कर रहे हैं आप लोग के दावा आप लोग की ओर से आ रहा है कि वे हिंदू है। यहाँ भोक्ता जनजाति को आदिवासी स्टेटस दिया जाता है और भोक्ता जनजाति दावा करते हैं कि हरिश्चंद्र के जो बेटे थे, एक बेटे रोहतास, वे उनके वंशज हैं। और भोक्ता जाति का भी बहुत हिंदुआइज हुआ है, बावजूद इसके उनको एसटी स्टेटस मिल गया, तमाड़िया को मिल गया। हिंदुआइज्ड होना ही एक क्राइटेरिया नहीं है ना, क्योंकि लोग तो धर्म अलग चीज हो गई ना। ईसाई धर्म में भी लोग गए हैं, बौद्ध धर्म में भी गए हैं, इस्लाम धर्म में भी गए हैं, तो वो बातें अलग हो जाती हैं। मगर या हिंदू धर्म का जो पालन करना, तो वो चीज अलग है। मगर उसी को ही आधार बना के, क्योंकि हमने भी तो पुराने जितने भी डाटास देखे हैं उसमें भोक्ता समाज जो है, घासी समाज को भी रखा गया था, मगर वो समय के साथ उसको डिफाइन भी किया गया है कि कौन एसटी कैटेगरी में रहेगा। जैसे 1938 का जो नोटिफिकेशन निकला, एससी और एसटी के जो है अलग अलग लिस्ट बने हैं उसमें, जिसमें उसमें भी कुर्मी नहीं है। 1913 का खाली लहराने से कुछ नहीं होगा। 1938 का भी जो नोटिफिकेशन का है मेरे पास कॉपी, जो हमने राज्यपाल महोदय को दिया है, तो उसमें जो है वहाँ कहीं नजर नहीं आते। एक चीज जानना चाहेंगे मैडम जी की चीजों का पढ़ते लिखते हैं, रामदयाल मुंडा जब संसद में बोलते हैं, वो जो संविधान सभा में बोलते हैं या उन मांग करते हैं बी आर अम्बेडकर से कि ये जो एसटी स्टेटस, जयपाल सिंह मुंडा, तो ये एसटी स्टेटस नहीं होना चाहिए। माने जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो मौजूदा है, सबके लिए वे आदिवासी शब्द की मांग कर रहे हैं। वो इस शब्द के, एसटी शब्द के ही विरोधी थे। रामदयाल मुंडा अपनी पुस्तक आदि धर्म में इशारा करते हैं कि कुर्मी जाति भी आदिवासी है। दिसम गुरु अपने शुरुआती दिनों में कहते हैं कि जब झारखंड स्टेट बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा, तो कुर्मियों को एसटी स्टेटस मिलेगा। तो जो आदिवासी समाज के 3 बड़े चेहरे हैं वे इसके पसदर हैं, बावजूद इसका चौथा चेहरा भी रहा है बाबा कार्तिक उरांव, उनकी भी अनुशंसा की ये बात करते हैं, मगर कोई प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। अभी उस दिन ही एक न्यूज चैनल में मेरे साथ प्रोफेसर वृंदावन महतो जी बैठे थे। उन्होंने कहा इनके पिताजी बाबा कार्तिक उरांव ने भी तो अनुशंसा की थी। मैंने कहा ये मैंने बात पहले भी सुनी है, पढ़ी भी है, मगर प्रमाण कहाँ है, दिखाइए चिट्ठी। और बोले नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में कहा था। हमने कहा रिकॉर्ड पे से निकाल के दिखाइए ना, रिकॉर्डेड रहता है सारी चीजें। तो वो हो नहीं सकता, वो प्रमाण वो ला नहीं सकते, क्योंकि मेरे जयपाल सिंह मुंडा वाले तो प्रमाण मिल जाएगा। झारखंड मूवमेंट जो उनकी पुस्तक है आदि धर्म की पुस्तक है। नहीं, जयपाल सिंह मुंडा जो है उस समय कुर्मियों की ऐसी कोई बात वकालत कुछ नहीं, आदिवासी की बात कही थी। हाँ, वो हम जानते हैं अच्छी तरह से। और रामदयाल मुंडा ने भी स्पेसिफिक कुर्मी के लिए नहीं कहा था, वो नेबरिंग ट्राइब्स, हाँ एग्जैक्टली, उस बात को समझना है। उन सब चीजों में विद्वान व्यक्ति थे भाई, विदेश से पढ़ के आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं इन सब बातों को। तो देखिए, मिसकोट करना, जैसे कि अब 1913 वाला नोटिफिकेशन अब है वो कुछ और यहाँ दिखा रहे कि नहीं लिस्ट में शामिल थे, तो फिर भाई आप बाहर कैसे हो गए? और हम जैसे लोग कैसे लिस्ट में रह गए? हमेशा से ना आगे हमारा कोई संशय था अपनी आदिवासियत पे, ना उसके बाद में रहा। हम लोग को तो चुपचाप रखा गया, हम चुपचाप से अपनी आदिवासियत पे गर्व करते हुए, अपनी परंपरा, संस्कृति, इतिहास पे गर्व करते हुए हम लोग हमेशा शामिल रहे। अंतिम सवाल होगा मैडम, महामहिम राज्यपाल ने आप लोग का आश्वासन क्या दिया? देखिए, उन्होंने कहा कि मैं 30 साल पार्लियामेंट हाउस में रहा हूँ, लोकसभा में बैठा हूँ, और मुझे याद नहीं आता कि कभी भी इनकी बात कभी पार्लियामेंट हाउस में, भले ये बाहर कुछ बोल देते होंगे, मगर इनकी बातें जो हैं सदन में उस तरह से नहीं आई कि मान्य हो जाए। और वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि बेवजह का जो है घुसपैठ करना गलत है।